राधे श्याम। तो कार्तिक मास का मैंने बताया आपको कि कार्तिक मास का नाम कार्तिक मास कैसे पड़ा। अब मैं आपको बताती हूँ कि कार्तिक मास में हमें व्रत कैसे करना है। आप सबसे पहले तो हमारे शरीर में जितनी ताकत है, जितनी हमारे अंदर एनर्जी है, हम उस हिसाब से करें, क्योंकि कार्तिक में बहुत सारे नियम होते हैं। इतने नियम हम नहीं कर सकते, तो हमसे जितना बनता है उतना हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें व्रत कैसे करना है, तो कार्तिक में हमें व्रत कैसे करना है। कार्तिक के महीने में पूर्णिमा से लेकर शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक आपको सबसे पहले तो सिर्फ दूध पे, गाय के दूध पे व्रत कर सकते हैं। दूसरा, फल फ्रूट पे कर सकते हैं, दोनों टाइम फल फ्रूट लेके या एक टाइम फल फ्रूट खा के। या तीसरा, आप फरियाल कर सकते हैं, नमक वाला, सेंधा नमक वाला, जो एकादशी में हम खाते हैं। तो अब दोनों टाइम फरियाल लेके कर सकते हैं, या सिर्फ एक टाइम फरियाल लेके कर सकते हैं और एक टाइम दूध पी सकते हैं। चौथा, आप ऐसे कर सकते हैं कि एक टाइम खाना खा लें और एक टाइम फल फ्रूट ले लें। और फिर पांचवा कैसे कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सुबह आपने फल फ्रूट ले लिया, शाम को खाना खा लिया, अन्न ले लिया, या फिर सुबह फरियाल कर लिया, शाम को खाना खा लिया। आपको मतलब जैसे दवाई लेना है, कोई शुगर पेशेंट है, कुछ बच्चा है या बड़े हैं जो नहीं कर पाते हैं, जिनसे जैसा बनता है दवाई वगैरह लेनी है, तो जैसा बनता है वैसे करें। इतने 5-6 तरीके से व्रत होते हैं, इसमें से आपको जैसा बनता है, आप जिस तरह से कर सकते हैं उस तरह से ये व्रत करना है। और इसमें क्या होता है कि हमें जो सबसे ज़्यादा प्रिय वस्तु होती है, जैसे किसी को पनीर पसंद है, किसी को चावल पसंद है, किसी को जलेबी पसंद है, किसी को रबड़ी पसंद है, तो अपने कोई भी एक फेवरेट डिश को छोड़ना पड़ता है। वो ज़रूरी नहीं है, पर इस महीने में भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की प्रीति के लिए, कि भक्त मेरे लिए इतना कर रहा है, ये मेरे लिए अपनी फेवरेट चीज़ छोड़ रहा है, तो आपको पूरे एक महीने तक आपको जो पसंद है वो डिश छोड़ना है, नहीं खाना है। फिर जब लास्ट में कार्तिक पूर्णिमा आएगी, उस दिन ब्राह्मण को बुलाकर भगवान को भोग लगाकर आपको उनको भोजन कराना है। और जो आपकी फेवरेट डिश आपने छोड़ी थी, वो उनको उसमें खिलाना है, ब्राह्मण देवता को। और फिर उसके बाद आप वो अपनी चीज़ वापस से खाना स्टार्ट कर सकते हैं, वो आप प्रसाद ग्रहण करें, उसके बाद उस दिन से आप उसको खाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इस तरह से व्रत होता है। तो इतने तरह से व्रत होता है, तो इसमें से आप जिस तरह से व्रत कर सकते हैं उस तरह से व्रत करें। जितने आपके शरीर में क्षमता है, हमारे शरीर में क्षमता है, उस हिसाब से करें, क्योंकि ये तो ऊर्जा व्रत है। इसमें तो पूरे दिन ऊर्जा से भरा होता है। ऊर्जा व्रत का मतलब ही यही होता है कि पूरे दिन हरि नाम जप करना, हरि जागरण करना, इसका मतलब ये होता है। पर इतना आजकल सब नहीं कर सकते हैं, तो जैसे बनता है उस हिसाब से हमें व्रत करना है। तो आपसे जैसा बनता है आप वैसा व्रत करें, ठीक है। राधे श्याम, हरि बोल। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कार्तिक के महीने में क्या क्या नियम है, कैसे सुबह क्या करना है, शाम को क्या करना है, दिन में क्या करना है। अभी मैंने बताया कार्तिक का महीना कैसे नाम पड़ा, दूसरा मैंने आपको बताया व्रत कैसे करना है। अब तीसरा मैं बताऊंगी आपको कि इसके नियम क्या है। राधे श्याम।